नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। अब हम इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग और अंग तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे केंचुआ के बारे में। अंग और अंग तंत्र बहुकोशिकीय प्राणियों में उपर्युक्त वर्णित उत्तक संगठन होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। इस तरह संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षता पूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के उत्तकों से बना होता है। ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। यहाँ पर आपको 3 जीवों के विभिन्न विकासीय स्तर के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपको शरीर और आकारिकी के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आकारिकी आपको जीवों की बाह्य संरचना या बाह्य दिखने वाले आकार के अध्ययन कराती है। पौधों या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकारिकी शब्द एक वस्तुतः मतलब यही है। प्राणियों के संबंध में आकारिकी का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य अंगों का अध्ययन है। प्राणियों में शरीर का पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। आप जब केंचुए, कॉकरोच तथा मेंढक के आकारिकी एवं शारीरिकी का अध्ययन करेंगे, जो अकशेरुकी तथा कशेरुकी का क्रमशः प्रतिनिधित्व करते हैं। केंचुआ लाल भूरे रंग के स्थलीय अकशेरुकी प्राणी है, जो कि नम मिट्टी के ऊपर सतह में निवास करते हैं। दिन के समय ये जमीन के अंदर स्थित बिलों में रहते हैं, जो कि ये मिट्टी को छेद कर और निगल कर बनाते हैं। बगीचों में ये अपने द्वारा एकत्रित उत्सर्जी मल पदार्थों के बीच ढूंढे जा सकते हैं। इन उत्सर्जी मल पदार्थों को कृमि शिप्ति कहते हैं। फेरेटिमा व लुम्ब्रिकस सामान्य भारतीय केंचुए हैं। आकारिकी इनका शरीर लंबा और लगभग 100 से 120 समान समखंडों में बंटा होता है। पृष्ठ तल पर एक गहरे मध्य रेखा दिखाई देती है। अधर तल पर जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पृष्ठ तल से विभेदित किया जा सकता है। शरीर के अग्रभाग पर मुख एवं परोमुख होते हैं। परोमुख की पाली है, जो मुख को ढकने वाली एक फान नमा संरचना है। यह फान मुदा दरारों को खोलकर कृमि और उसमें रेंग कर जाने में मदद करती है। परोमुख एक संवेदी संरचना है। शरीर का पहला खंड परितुंड या मुखकुंड होता है, जिसमें मुख उपस्थित होता है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड के को घेरी होती है। यह ग्रंथिल उत्तक वाले खंडों को पर्याणिक कहते हैं। इस प्रकार शरीर 3 प्रमुख भागों में विभक्त होता है: अग्र पर्याणिका, पर्याणिका और पश्च पर्याणिक। 5वें से 9वें खंडों में अंतरखंडीय खांचों के अधर पार्वीय भाग में 4 जोड़ी शुक्र ग्रहिका रंध्र स्थित होते हैं। एकल मादा जनन छिद्र 14वें खंड के मध्य अधर रेखा पर स्थित होता है। एक जोड़ा नर जनन छिद्र 18वें खंड के अधर पार्श्व में स्थित होता है। बहुत से छोटे छिद्र, जिन्हें वृक्क रंध्र कहते हैं, अधर तल पर लगभग संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा उत्सर्गीय शरीर के बाहर की ओर खुलते हैं। शरीर के प्रथम, अंतिम व पर्याणिका खंडों को छोड़कर समस्त देह खंडों में एस आकार के शुक पाए जाते हैं, जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धसे रहते हैं। शुक छोटे बाल के समान संरचना है, जो कि फैल तथा सिकुड़ सकती है तथा गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
आंतरिक आकारिकी। केंचुए का शरीर एक पतली अकोशिकीय परत से ढका रहता है जिसे उपत्वचा कहते हैं। इसके नीचे अधिचर्म, दो पेशीय परतें तथा सबसे अंदर की ओर देहगुहीय उपकला पाई जाती है। अधिचर्म स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की एक स्तर की बनी हुई होती है, जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं भी सम्मिलित आहार नाल शरीर के प्रथम से अंतिम खंड एक एक लंबी सीधी नली के रूप में उपस्थित होती है। प्रथम खंड पर उपस्थित मुख प्रथम से तृतीय खंड में फैली मुख गुहा में खुलती है, जो ग्रसनी की ओर अग्रसर होती है और चौथे खंड में खुलती है। ग्रसनी एक छोटी संकरी नलिका में खुलती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। यह 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती है तथा एक पेशीय पेशणी 8वें और 9वें खंड तक चलती है। यह सड़ी पत्तियों और मिट्टी आदि के कणों में को पीसने में मदद करती है। अमाशय 9 से 14 खंड तक स्थित होता है। केंचुए का भोजन सड़ी गली पत्तियों और मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अमाशय में स्थित कैल्सीफेरस ग्रंथियां ह्यूमस में उपस्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन बना सकती है। आंत्र 15वें खंड से प्रारंभ होकर अंतिम खंड तक एक लंबावत नलिका के रूप में मिलती है। 26वें खंड में आंत्र से एक जोड़ी छोटी और शक्वाकार आंतरिक अंधनाल निकलती है। आंत्र का विशिष्ट गुण 26 से 35वें खंड में आंत्र की पृष्ठ सतह में आंतरिक वलन वितिभंज का पाया जाता है, जिसे आंत्रवलन कहते हैं। यह वलन आंत्र में अवशोषण के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। आहार नाल शरीर के अंतिम खंड पर एक छोटे छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे गुदा कहते हैं। केंचुआ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा को भोजन रूप में निगलता है। आहार नाल से गुजरते समय पाचक रस एंजाइमों का स्राव होता है, जो कि पदार्थों के साथ ग्रसनीय घुल मिल जाता है। ये एंजाइम जटिल भोज्य कणों को सूक्ष्म अवशोषण योग्य कणों में बदल देते हैं। यह सरल अणु आहार नाल झिल्ली द्वारा अवशोषित करके उपयोग में लाए जाते हैं। फेरेटिमा के रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार वृक्कों का ही होता है, जिसमें रुधिर वाहिकाएं, कोशिकाएं और हृदय होते हैं। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण रुधिर का हृदय तथा रक्त वाहिनियों तक ही वृक्क सीमित रहता है। संकुचन रक्त परिसंचरण को एक दिशा में रखता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल, तंत्रिका रज्जु और शरीर भित्ति तक पहुंचाती हैं। रुद्र ग्रंथियां चौथे, 5वें और 6ठे देह खंड में पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती है। इनकी प्रकृति भक्षिकाण्विक होती है। केंचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता। श्वसन विनिमय शरीर के आर्द्र सतह से उनकी रुधिर धारा में संपन्न होता है। उत्सर्जी अंग खंडों में व्यवस्थित और वलयित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें वृक्क कहते हैं। ये वृक्क 3 प्रकार के होते हैं। पट्टीय वृक्क, जो 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर अंतरखंडीय पट्टों पर पाए जाते हैं तथा ये आंत्र में खुलते हैं। अध्यावरणीय वृक्क, जो शरीर की देह भित्ति के आंतरिक आस्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं तथा शरीर की सतह पर खुलते हैं। ग्रसनीय वृक्क चौथे, 5वें एवं 6ठे खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वृक्क संरचना में मूलतः समान होते हैं। वृक्क शरीर तरल के आयतन एवं संगठन का नियमन करते हैं। वृक्क कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है, जो गुहीय कक्ष से अतिरिक्त द्रव को संचित करता है।
कीट वृक्क के नलिकीय भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जी पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर से एकत्र कर आहार नाल में बाहर डालता है। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडीय गुच्छिकाओं के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर गुच्छिका का निर्माण करती हैं। अग्र सिरे पर तीसरे व चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु दो सिरों में विभक्त शुक्र ग्राहिका होकर पार्श्वत ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका से मिलती है। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाता है। तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों और पेशीय अनुक्रियाओं से समाकालित करती है। संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग यानी ग्राही कोशिकाएं विकसित होती है, जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। केचुए के विशेष प्रकार में के रसायन संवेदी अंग स्वादग्राही होते हैं, जो कि रासायनिक उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। ये संवेदी अतिरिक्त ग्रंथि अंग कृमि के अग्र भाग में पाए जाते हैं। केचुए उभयलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही प्राणी में नर एवं मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं। इसमें 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण होते हैं। इनकी शुक्र वाहिकाएं 18वें खंड तक जाती है, जहां ये प्रोस्टेट वाहिका से जुड़ जाती है। 2 जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियां 17वें तथा 19वें खंड में पाई जाती है। संयुक्त प्रोस्टेट और शुक्राणु वाहिनी 18वें खंड के अधर पार्श्व में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। साथ ही 6 से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक छोटी थैलेनमा संरचनाएं 4 जोड़े शुक्राणु धानियां पाई जाती है। यह मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को प्राप्त कर संग्रहित करती है। एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें खंड में आंतरखंडीय पट्ट पर स्थित होते हैं। अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी मुखिका पाई जाती है, जो अंडवाहिनी तक होती है। ये आपस में जुड़कर 14वें खंड के अधरतल पर मात्र एक मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। शुक्राणुओं के आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया मैथुन के द्वारा होती है। जब एक कृमि दूसरे कृमि को पाता है तथा इनके जनन द्वार एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं, तो वे अपने शुक्राणुओं से भरे थैलों को, जिन्हें शुक्राणुधर कहते हैं, इसमें बदल लेते हैं। पर्याणिका की ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न कोकूनों में परिपक्व शुक्राणु एवं अंड कोशिकाओं तथा तरल जमा किया जाता है। निषेचन एवं परिवर्धन कोकून के अंदर होता है, जिसे कृमि मृदा में छोड़ देता है। अंड व शुक्राणु कोशिकाओं का कोकून के अंदर ही निषेचन हो जाता है। कृमि इन्हें अपने शरीर से अलग कर देता है व मादा के ऊपर या अंदर छोड़ देता है। कृमि भ्रूण कोकून में रहते हैं। लगभग 3 सप्ताह के बाद लगभग 4 की औसत से कोकून 2 से 20 शिशु कृमि का निर्माण करता है। कृमि में परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, अर्थात लार्वा अवस्था नहीं होती है। केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। यह मिट्टी में छोटे छोटे बिल बनाता है, जिससे मिट्टी छिद्रित हो जाती है और बढ़ते पौधों की जड़ों के लिए वायु की उपलब्धता और उनका नीचे की ओर बढ़ना सुगम हो जाता है। इस प्रकार केंचुओं द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने की वृद्धि या मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ाने की विधि को कृमि कंपोस्ट खाद निर्माण कहते हैं। केंचुए मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में प्रयोग में भी लिए जाते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा
अंग और अंग तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा केंचुआ के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग और अंग तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे तिलचट्टा के बारे में। धन्यवाद।